नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गढ़वारा में एक शख्स ऐसा भी है जो जीवित रहकर भी अपना मृत्यु महोत्सव गीत संगीत और स्नेह भोज जैसे कार्यक्रम आयोजित कर मनाया है। जी हाँ, जीवन अगर उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव है। इस बात को चरितार्थ करते हुए कामत वार्ड निवासी स्वामी परसराम साहू करते हैं। ओशो की धरा गढ़वारा में स्वामी परसराम जीवित रहते भव्यता के साथ मां नर्मदा की प्रेरणा से इस जगत से जाने के पूर्व ही धार्मिक विधि विधान से अपने स्वजनों के सहयोग से मृत्यु पूर्व उत्सव का आयोजन किया। स्वामी परसराम ने बताया कि ओशो ने कहा है कि जीवन अगर उत्सव है तो मृत्यु महाउत्सव है। सभी लोग जन्म में हर्षित होते हैं और मरण में दुखी, लेकिन वास्तविकता में ये जन्म और मरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आचार्य ने कहा कि मुस्कुराती हुई सुबह रात में ढली होती है, जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। सभी लोग जीवन में उत्सव की तरह जन्म लेते हैं, मृत्यु को भी महाउत्सव जैसे मनाना चाहिए। लोग आश्चर्यचकित तो तब हुए जब स्वामी परसराम साहू मृत्यु पूर्व महोत्सव का आमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे। संस्कार पैलेस में मृत्यु महोत्सव गीत संगीत कार्यक्रम एवं स्नेह भोज के साथ मनाया गया, जो नगर में अनोखा कार्यक्रम रहा। स्वामी परसराम साहू जिस आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी आनंद और उत्साह के साथ उनके मृत्यु महोत्सव कार्यक्रम में उनकी मित्र मंडली ने द्वारा सहयोग किया। इस आयोजन में समाजसेवी राकेश पाठक, मिनेंद्र ढागा, घनश्याम राजपूत, बीपी त्रिपाठी, चंद्रकांत शर्मा, लखन पटेल, अशोक सराठे, राजेश शर्मा, गुट्टी महाराज सहित मित्र मंडली ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मृत्यु उत्सव कार्यक्रम में नगर के सभी वर्गों के लोग पहुंचे। गढ़वारा से मकसूद खान की रिपोर्ट। आप सब के हम आभारी हैं। पूरी पत्रकार जगत का, मीडिया जगत का, जिनने हमें चंद घंटों में न केवल जिले में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को अभिनंदन कराया, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त कराया। हम उनके भी आभारी हैं। अब हम चाहते हैं कि गीत संगीत की ये निशा। साहू जी, आपके अंदर ये विचार कहाँ से पैदा हुए कि मृत्यु को पूर्व में उत्सव के रूप में मनाया जाए? हम बहुत पहले से सोच रहे थे और घनश्याम भाई के साथ माँ नर्मदा की हम इनके साथ दो बार उतर गए। कहाँ भैया? नैमिषारण्य। वहाँ हमने गुरु जी हीरा महाराज से हमें कुछ अभी प्रेरणा मिली। इतनी जम सोचते थे, अभी एकदम से हमारा भाव बन गया। इसमें कठिनाइयाँ आई होंगी, परिवार ने, समाज ने आपको रोका होगा। अब वो तो साहब इतना क्या बताएं आप, हमारे ने बहुत रोका, समाज ने, परिवार ने रोका, कुछ लोगों ने हमारी खाट, हम नहीं माने। तो ये उत्सव मनाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हम इतना आनंदित हो रहा है साहब, क्या अब आप लोग सब देख रहे, इतना आनंद हो रहा है साहब कि हम बयान नहीं कर सकते। समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? समाज हम नहीं, क्योंकि वे हमारी जगह समाज वाले हमने। ओशो ने कहा था कि जन्म उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव है। आज वह चरितार्थ आप सामने दिख रहा है, क्या कहेंगे? ओशो की विचारधारा से प्रभावित है क्या? जी हम है ना, हमारे ओशो प्रभावित है। जब तो हमने ये कदम उठाया, मगर हम बोल नहीं पाते, हम दिखाओ कि वो नोटंकी नहीं करना चाहते। हमने मन में जो अंदर रहती है वो करते। ये हमारा विचार, हमारे भाव जो हमारे अंदर ओशो से बहुत पहले। मृत्यु पूर्व उत्सव या कार्यक्रम, आप सभी लोग आयोजक टीम में हैं, कैसा क्या संदेश है इसके माध्यम से? देखिए, संदेश देने के पहले हमारी टीम मीडिया जगत की इतनी आभारी है कि उनने हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। जैसा सोचा नहीं था
उससे आगे जाके इस कार्यक्रम की सफलता हमें मिली। निश्चित रूप से मुझे एक शेर याद आता है कि माँ की गोद में कल, मौत की आगोश में आज, हमको ये 2 पल दुनिया के सुहाने से दोस्तों, निश्चित रूप से भैया परशुराम जी ने स्वामी परशुराम बनकर और वो शेष जीवन हम सबको प्रेरणादायक बनाएंगे। हम सब के लिए वो प्रेरणा बनेंगे, सकल समाज के लिए, न केवल साहू समाज के लिए, कि लोग मृत्यु के पूर्व इस तरह के उत्सव मनाएं, क्योंकि मृत्यु तो आनी है और आनी भी चाहिए, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु तय है और मृत्यु से डरने की कोई बात होना नहीं चाहिए। क्या बात। सनातन धर्म में जीव का जो उद्देश्य है वो केवल मोक्ष ही है, और सबसे बड़ा डर भी जो है वो मृत्यु है। तो यदि इस प्रकार लोग अपना जीवित रहते हुए जन्म की तरह मृत्यु का भी अगर महोत्सव मनाएंगे, तो एक तो मृत्यु का भय खत्म होता है, और शास्त्रवत है, हमारे शास्त्रों में विधान इसका। और ये जो धारणा है कि शरीर का दाह संस्कार, पिंडदान आवश्यक है, बिना उसके मोक्ष की प्राप्ति में बाधा आती है, तो ठीक है। यदि किसी को लगता है कि हमारे मृत्यु के पश्चात ढंग से विधिवत दाह संस्कार नहीं हो पाएगा, पिंडदान नहीं हो पाएगा, श्राद्ध नहीं हो पाएगा, तो इसकी प्रक्रिया है। और हमारे यहाँ तो जितने भी सन्यासी संन्यास ग्रहण करते हैं वो अपना श्राद्ध कर्म करके ही संन्यास ग्रहण करते हैं। और ठीक है, सन्यासी का पूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे, लेकिन संन्यास्त तो हो जाएंगे। संन्यास्त मतलब होता है कि ईश्वर में मिल जाना, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाना। और अच्छी बात है, इससे मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु तो अटल है, अगर जीवन का मृत्यु नहीं है तो जीवन नाशवान नहीं है, उसका एक परिवर्तन होता है। हर चीज़, पदार्थ का जो परिवर्तन होता है, जैसे ठोस पदार्थ है, पदार्थ, द्रव, गैस, इसी प्रकार से आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा का एक परिवर्तन होता है। तो ठीक है, दूसरे जन्म ले लेती है, तो अच्छी बात है। यदि इसको हमने ढंग से इसका निर्वाह कर दिया तो अगला जीवन मेरा सफल होगा, और इस धारणा के साथ तय किया, और बहुत अच्छी बात है, और वो जीवन जीना भी चाहिए। समाज सेवी चंद्रकांत शर्मा जी, मृत्यु पूर्व उत्सव में आप आयोजक समिति में हैं, कैसा क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, और दाह संस्कार से सिर्फ शरीर जलता है, आत्मा तो वैसे भी अजर अमर है। इसी को सूत्र वाक्य मानते हुए हमारे स्वामी परशुराम जी ने दाह संस्कार को छोड़कर बाकी सारे संस्कारों से पूर्ण करके इस उत्सव को मनाया है। और उसके बाद ये आज मृत्यु पूर्व महोत्सव ये रखा गया है, कि जैसा कि सभी आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि मृत्यु जैसे जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं, ऐसे ही हम मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों नहीं मना सकते। भाई, इस संसार से विदा होने के बाद सभी स्नेही जन, सभी पहचान वाले मित्र और रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, या उस मृत्यु को शोक के रूप में मनाते हैं। उसको स्वामी परशुराम ने एक अलग सिद्धांत से, जो कि आचार्य रजनीश का सिद्धांत वर्षों पुराना है, कि जन्म यदि उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव है। भाई, ये मृत्यु भी एक अगले जन्म की या मोक्ष के रास्ते का एक बड़ा मील का पत्थर है। उसको आज आपने पार किया है, और हम स्वामी परशुराम जी से जो उनके जो उद्देश्य था या उनका जो ध्येय था, उसको परिपूर्ण करने में सिर्फ सहायक बने हैं।